बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका जो है कनाडा से रिफ्यूज़ल आ चुकी है माजी में, और वो अब दोबारा अप्लाई करने का सोच रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को दोबारा जो है कनाडा का रीअप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वो रीअप्लाई करते हैं तो उनको किन फैक्टर्स का जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखना है? कौन से नए डॉक्यूमेंट्स उनको लगाने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उनको नहीं लगाने चाहिए, और अपनी दोबारा फ़ाइल को जो है दोबारा कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आज की इस अहम तरीन वीडियो में जो कनाडा वीज़ा के रिफ्यूज़ल होल्डर्स हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें और वॉच करें। जी, एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो रिफ्यूज़ल जो है किस वजह से या किस बेस पर आया है। वो जो चीज़ जिस बेस पर आपका रिफ्यूज़ल आया है, यानी कि रिफ्यूज़ल लेटर को आपने बार-बार स्टडी करना है और फिर रिफ्यूज़ल के जो फैक्टर्स हैं उनको अपने तौर पर रिसर्च करना है, और किसी से आप मशवरा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने इस रिफ्यूज़ल लेटर को और अपनी जो रिफ्यूज़ल की जो रीज़न है उसको थॉरोली जो है रिसर्च करें। अब बात ये है कि अब आपको दोबारा अप्लाई कब करना है, कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं नहीं या नहीं कर सकते। इसका मैं सादा अल्फाज में जवाब दे दूं, आप दोबारा जब चाहें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस कि आप पर बैन ना लग जाए या आप पर कोई ऐसी एम्बेसी या हाई कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी ना लग जाए। और दूसरा कि जिस बेस पर आपका एलिगेशन जो आप पर लगी थी, अगर जो कमी रह गई थी, अगर वो कमी आप दूर कर चुके हैं तो आप दोबारा अप्लाई करें। अगर वो कमी दूर नहीं हुई तो फिर आप दोबारा अप्लाई करने का मेरे ख़्याल से आपको नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, अगर आपको लगे कि आपने जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था, तो वीज़ा ऑफ़िसर ने या एंट्री क्लियरेंस ऑफ़िसर ने आपको गलत रिफ्यूज़ किया है और आप अपने तरफ से हक़ पर हैं, आपकी हर चीज़ ओके है, जेन्युइन है, तो ऐसे केसेस में आप रिकंसीडर कर सकते हैं अपनी कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन को, और मैं समझता हूँ कि आपका रिकंसीडर करना बनता है। अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है या वीज़ा ऑफ़िसर बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था आपको लेकर, और आपकी हर चीज़ पूरी थी, तो रिकंसीडर आप ला जब आपका एक बार किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो जब आप दोबारा किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन में ये लाज़मी बताना होगा जी कि जी हाँ, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था इस कंट्री का। तो इसमें घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है वो है, आप उसको नहीं छुपा सकते। देखिए, मोस्ट केसेस में जो है एम्बेसीज़ जो हैं दूसरे कंट्री की एम्बेसीज़ के साथ डाटा शेयर नहीं करती। लेकिन वो आप लोगों को कहते ये ज़रूर हैं वीज़ा फॉर्म में एप्लीकेशन के अंदर कि जी हम डाटा शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे, इसलिए आपने अगर हमसे कोई चीज़ छुपाई, हाइड की, तो जी आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं भुगतने होंगे। वो कहते ये ज़रूर हैं, लेकिन डाटा शेयर सिर्फ़ उन केसेस में होता है जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते हैं, या अगर जैसे आपने कोई ऐसा क्राइम किया है या आपसे कोई मर्डर हो गया है खुदा ना ख्वास्ता, या आप किसी मर्डर में इन्वॉल्व थे, या मनी लॉन्ड्रिंग, या ऐसे कोई हाईलाइटेड केस वाले लोग या टैक्स इन्वेडर्स जो होते हैं, वो अगर वीज़ा अप्लाई करें, तो ऐसे केसेस में एम्बेसी जो है कनाडा की या दीगर ममालिक के साथ जो है डाटा शेयर ज़रूर करती है, लेकिन मोस्ट केसेस में जो है वो डाटा शेयर नहीं होता। अब एक और बड़ी अहम बात है जी, मैं यहाँ पर बता दूँ। अब कुछ लोग कनाडा के जो रिफ्यूज़ल को जो है, रिफ्यूज़ल लेटर को बड़ा ही गलत जो है अंडरस्टैंड करते हैं। हाई कमीशन क्या कहता है जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, रिफ्यूज़ल लेटर आता है, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, कि रिफ्यूज़ल के बाद अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन जो पहले दी थी, अगर उस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस आती है पिछले डॉक्यूमेंट्स की निस्बत, अगर उस नए एप्लीकेशन में अगर कोई आप चेंजेस करते हैं पिछले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और वो चेंजेस लॉजिकल भी अगर नहीं हैं, अगर वो लॉजिकल भी नहीं है, तो हम आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, आप पर बैन भी लगा सकते हैं, आपको हम डिनाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि इस रिफ्यूज़ल लेटर की जो लाइन है, जो दूसरे या तीसरे दूसरे पेज पर होती है कनाडा के, उसको लोग गलत समझ रहे हैं कि जी लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि जी अगर आप दोबारा
फ़ाइल यानी कि वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये लोग समझ रहे हैं। मैं दोबारा बता दूँ, लोग इस लाइन को क्या समझ रहे हैं कि अगर आप दोबारा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं रिफ्यूज़ होने के बाद, और उसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपनी प्रोफाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये लोगों का कहना है। लोगों ने कनाडा की हाई कमीशन की बात को गलत समझा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जी लास्ट एप्लीकेशन जो आपने कनाडा की अप्लाई किया वीज़ा, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उस एप्लीकेशन में आप अनमैरिड थे। अब आप जब दोबारा एप्लीकेशन करेंगे 2 महीने बाद, 4, 6 मिसाल दे रहा हूँ। दोबारा जब आप फ्रेश एप्लीकेशन देंगे, तो आप मैरिड हैं, तो आप ये तो चेंजेज़ आप कर सकते हैं। या लास्ट एप्लीकेशन में इसको ऐसे भी आप समझ लें कि आपने अपने आप को एक किसी कंपनी का एम्प्लॉय शो किया था। अब आपको किसी ने मशवरा दे दिया, किसी ने गाइडलाइन दे दी कंसल्टेंट ने कि जी आप जॉब की बेस पर अप्लाई ना करें, आप अपना बिज़नेस शो करें। तो अब नई एप्लीकेशन में आप जॉब को छोड़कर बिज़नेसमैन शो हो जाते हैं। तो उसमें आपको करना ये होगा, अगर आपको एविडेंसेस देने हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपने शादी की है, तो आपको शादी का एफआरसी या एमआरसी लेटर देना है। तो चेंज हो गया ना आपके सर्कमस्टांसेस। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन बने हैं, तो आपको जो है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ देने हैं। फिर इस तरह की चेंजेस जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस बात को लेकर आपने जो है परेशान नहीं होना। वीडियो के मैं आखिर में मैं ये कह दूं, अगर आपकी एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन अच्छी है, एक लॉजिक से है, एक सीक्वेंस वाइज आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही हर जगह पे एडजस्ट किया हुआ है, तो आप दोबारा किसी भी टाइम कनाडा का या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर आप सही तरीके से अपनी फाइल को लॉन्च करें, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज ना करें, एडिट वगैरह ना करें, जो है उसी के अंदर ही मैनेज करें। अपनी फ़ाइल को, अपनी प्रोफ़ाइल को और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को, और उसी के अंदर से ही चीज़ों को सही करके अप्लाई करें। ये थी मेरी, मैं एक टिप देना चाह रहा था आखिर में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे से कोई सर्विसेज़ चाह रहे हैं, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पर मेरे यूट्यूब से मेरा हेल्पलाइन नंबर लेकर आप मुझे सिर्फ़ एसएमएस करके अपना ऑनलाइन जो है वो सेशन बुक करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।